नमस्कार, सलाम आदाब, मैं शकील अहमद इंडिया से। दोस्तों, किसी भी देश का जब महापर्व, त्योहार, इलेक्शन आता है, उसमें एक एक वोट कीमती रहता है। आज वही महापर्व त्योहार 2024 भारत देश का एक त्योहार आप लोग के सामने आया हुआ है। जिस तरह से फौज में वर्क करने वाले हर एक व्यक्ति, बच्चे और जवान, जो अपना तन मन धन देश के लिए निछावर कर देते हैं, उनको मेरा सैल्यूट है। और जिस तरह से हर एक सिपाही इस भारत देश के लिए अपने तन मन धन को निछावर करते हैं, हमारा मानना यह है कि भारत के हर एक बच्चे, चाहे किसी भी विभाग में हो या फौज में है, तो अपना देशभक्ति दिखाते हैं। फौज के अलावा चाहे किसी भी विभाग में हो या पढ़ाई क्षेत्र में हो या किसी कंपनी में वर्क करते हो, सही से ईमानदारी से वर्क करते हैं, वो देश के लिए अपना जीवन को कुर्बान करते हैं। कोई बिजनेस करते हैं, किसी का हक नहीं मारते हैं, सही से बिजनेस करते हैं, अपने बाल बच्चों को सही से खिलाते हैं, वो अपना तन मन धन देश के लिए कुर्बान कर रहे हैं। फौज पे लड़ाई कर रहे हैं, फौज में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, अपने देश के लिए तन मन धन कुर्बान करते हैं, क्योंकि ईमानदारी है उनके पास। और यही ईमानदारी हर एक पब्लिक के दिलों में चला जाए, हर एक पब्लिक के दिमागों में बस जाए, तो वो भी एक तरह से देशभक्ति का रूप ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग के सामने 2024 इस देश का महापर्व है। आप लोग भी अपने तन मन धन से सही नेता का अगर चुनाव करते हैं, अपना एक एक वोट कीमती डाल करके, तो सही मानों में आप एक अच्छे देशभक्त हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जो घूस खाते हैं वो देशभक्त नहीं हो सकते, लेकिन घूस ना खा करके सही से अगर वर्क करते हैं, वो सही से किसी चीज का चुनाव करते हैं, भारत देश में रह करके इस भारत के नागरिकों के प्रति हमदर्दी उनके पास है और इस देश के लिए सही से वर्क करते हैं, चाहे किसी भी वर्क में हो, किसी भी काम में हो, किसी भी व्यक्ति का सही से चुनाव करते हैं, वो भी एक सच्चे देशभक्त है। तो इस त्योहार में, इस भारत के चुनावी त्योहार में, आप लोग अपना एक एक वोट कीमती डाल करके इस भारत देश का नागरिक बतौर भारत देश का आप देशभक्त बन सकते हैं। आज चुनाव आप लोगों के सर पे है। सही नेता का चुनाव कीजिए जो इस देश के हित में सही से वर्क करे। चाहे आप किसी भी जिला से हैं, आप लोग को देखना है कि कौन इस देश के लिए सही से वर्क कर सकता है। अभी मैं सीवान जिला में, और सीवान जिला में किसका चुनाव करना है आप लोग देख लीजिए। आप गठबंधन के साथ में है, एनडीए के साथ में है या निर्दलीय के साथ में है। आप लोग को देखना है कि गठबंधन से जो नेता है मौजूद, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या देश हित में सही से काम कर रहे हैं, ये क्या कर सकता है। एनडीए से कौन है, नए व्यक्ति है या पुराने व्यक्ति है, क्या देश हित में सही से काम कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी से कोई नेता आपको नहीं लग रहा है कि सही से देशभक्ति के नाम पर इस देश का कल्याण कर सकता है, इस जिला का कल्याण कर सकता है, जहां से चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र का कल्याण कर सकता है, अगर लग रहा है कि हाँ, तो उसको वोट दीजिए। अगर लग रहा है कि वो इस देश का कल्याण नहीं कर सकता है, उसको वोटिंग मत कीजिए। आप किसी निर्दलीय को जिता दीजिए, क्योंकि सीवान जिला में हिना साहब 3 बार से चुनाव लड़ रही है और तीनों बार हार का सामना करना पड़ रहा है। जब शहाबुद्दीन साहब थे तब तक तो विकास हुआ, शहाबुद्दीन साहब के नहीं रहने पर विकास बिल्कुल रुक गया और 3 बार दूसरे नेता बने, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। अगर आपको समझ में आ रहा है कि सीवान जिला का विकास 15 सालों से नहीं हो रहा है, तो आप साफ तौर पे हिना साहब का सपोर्ट कीजिए, निर्दलीय का सपोर्ट कीजिए और हिना साहब को वोट देकर के एक बार चांस दीजिए। हो सकता है हिना साहब जीत करके अपने वादे पर कायम रहें और सीवान जिला का नाम रोशन करें। नमस्कार, सलाम आदाब, मैं शकील अहमद इंडिया से।